जय श्री राम, जय माता छिन्नमस्ता दी। मेरे प्यारे बंधुजनों, आपका जीवन सुखद हो, बहुत बढ़िया हो, आनंद में निकले, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। माँ भगवती के चरणों में सदैव आपके लिए कुछ ना कुछ खोजने का प्रयास करते हैं। आपका जीवन सरल हो सके, क्योंकि आप सदैव मेरे अपने हो और अपनों से कभी भी धोखा नहीं करना चाहिए, ऐसा धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ। और आप मेरे अपने हो, इसलिए मैं आपके लिए हमेशा कुछ नया लाने की कोशिश करता हूँ। मेरी वीडियो शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना। जो आपके जीवन में कठिनाई बताऊंगा उसका सरल उपाय बता दूंगा, वो उपाय करते रहना ताकि आपके जीवन में सुख बना रहे। आइए हम जानते हैं, सितंबर मास में वृश्चिक राशि जिन जिन लोगों की है, इनको मैं चंद्रमा को साक्षी भी मध्य में रख के बनाई जाती है, जिनके साथ क्या क्या व्यतीत होने वाला है जानते हैं। वृश्चिक राशि वालों, जे आपके जीवन में बहुत अच्छा महीना आने वाला है। कुछ में तो बहुत बड़ी अनुकूल प्रभाव देखेंगे और कुछ में थोड़ी कठिनाई जरूर आ सकती है, क्योंकि आपके चतुर्थ स्थान में जो राहु बैठे हुए हैं, पंचम स्थान में शनि बैठे हुए हैं और नौवें स्थान में बृहस्पति हैं, दसवें स्थान में आपके जो है कि अष्टम स्थान में बृहस्पति हैं, नौवें स्थान में आपके शुक्र हैं और दसवें स्थान में आपके सूर्य भगवान बैठे हुए हैं, एकादश घर में मंगल बैठे हुए हैं। पराजय ग्रह सभी अनुकूल दिखाई तो देते हैं, लेकिन कुछ ग्रह आपके लिए अनुकूल कार्य करेंगे, कुछ आपके लिए नहीं करेंगे। और हम लोग जाने तो व्यवसाय करने वालों के लिए यह समय बहुत अच्छा है। उनको जितनी भी यात्राएं या बड़ा टूर करने को मिलेंगे, वो सब उनके लिए लाभदायक होंगे। और जो प्रेम संबंधों की प्रांगणता लेके चले हुए हैं, उनके भी जीवन में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली, लेकिन थोड़े मतभेद जरूर रह सकते हैं उनके बीच। और आपके जीवन में जो रोमांस करने का समय है, उसके लिए भी समय ठीक है और अच्छे पल बिताने का अपने लोगों से आपके लिए बहुत समय अच्छा चल रहा है। तो आइए विस्तार से जानते हैं इस विषय में हम लोग। पहले तो ये कैरियर की दृष्टि से हम देखते हैं। कैरियर आपके लिए सूर्य बुध दसवें स्थान में बैठने से, जो कि कारकशील है सूर्य भगवान, उस पर राहु की दृष्टि होने के कारण थोड़े विघ्न जरूर उत्पन्न होंगे। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके जीवन में किसी भी काम करते हुए दिक्कत आपको नहीं होने वाली। आपको हर काम में बहुत अच्छे से तरीके से अंजाम देना आता है और आप वहां पर पहुंच भी जाएंगे, लेकिन थोड़ी सावधानी आपके लिए रखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि बुद्धिमान लोग सदैव आपको जो है अड़चने पैदा करने का कार्य करेंगे, इसलिए आपको सावधान रहना बहुत जरूरी होगा। विशिष्ट अधिकारी जो लोग जॉब करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छे संबंध बनेंगे उनसे, वो आपको काफ़ी अच्छा प्रपोजल भी बताएंगे, आप उसके माध्यम से तरक्की भी करेंगे। दसम भाव के स्वामी सूर्य दसम भाव में होने के कारण यदि आपको अच्छे पद की प्राप्ति हो सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। और किसी भी उल्टा सीधा ज्यादा ना बोलना, अपनी वाणी को निरंतर रखना। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए क्रोध आना, गुस्सा आना बहुत जल्दी होता है, आपकी वाणी निरंतर में नहीं रहती। इसकी वजह से आपको कई जगहों में दिक्कत होने की डर रहता है। आपको पदोन्नति मिल सकती है, जो आप अच्छी मन चाहे जगह जाना चाहते हैं वो भी आपको मिल सकती है। आपको उच्च पद की प्राप्ति के लिए आप इच्छा रखते हैं, वो आपको अवश्य पूरी होने वाली हैं। छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज इस महीने शुरुआत में एकादश भाव में है, 13 तारीख के बाद द्वादश भाव में चले जाएंगे और जिससे आपको आपके विशिष्ट अधिकारियों का पूरा सहयोग सानिध्य जरूर मिलेगा। लेकिन 13 तारीख के बाद कुछ उनके लिए आपको खर्चा करना पड़ सकता है, इसलिए आप घबराए नहीं, आप खर्चा करना ताकि आपको अनुकूल रहे। महीने में उत्तरार्ध में आपको संबंधों में ठीक से ध्यान देना ही होगा, ताकि आने वाले समय आपको अच्छा उसका फल मिल सके। जो व्यवसाय की हम वृद्धि बात करते हैं, जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए यह समय बहुत अच्छा है। आप अपने साथ के जो लोग हैं, जो आपके सानिध्य में काम करते हैं, जो आपके अंदर काम करते हैं, उनके साथ तालमेल बढ़ाना आपके लिए बहुत अच्छा का भरपूर फायदा लेना है। तो हम आर्थिक विषय में बातचीत करें तो इस महीने में कुछ साथ का अनुकूल रहने की संभावना के साथ साथ मंगल महाराज एकदश भाव में जो रहेंगे, जो काम करेंगे उसका फल आपको अवश्य मिलना है। ऐसा नहीं होगा कि आप काम भरपूर करें, ज्यादा से ज्यादा करें, आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। शनि की दृष्टि बेशक लाभ स्थान में बैठे हुए हैं, कुछ परसेंटेज 100 में से 10% आपको कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन आपने उस विषय में बिल्कुल भी घबराए नहीं, आपके लिए वो बहुत अच्छा है। आप पंचम भाव के शनि आपके लिए बहुत सा आदर्श स्वरूप में काम भी करेंगे, आपको धन की प्राप्ति के योग भी वो बनाने वाला काम करेंगे। लेकिन एक ध्यान चीज रखना, आपके कुछ कार्यों में इफाजा होने का योग बन रहा है, जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। अब उनका मौका खोना नहीं है आपने। 13 तारीख को मंगल महाराज द्वादशेश में जाने के बाद
आपको आंतरिक कुछ कमी या कुछ खर्च करना पड़ सकता बढ़ सकता है आपका, वो बड़े अधिकारियों के लिए करने का योग बनेगा। आप करना, आपको तीर्थ यात्रा करने को मिले वो भी करना, छोड़ना नहीं है, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। 15 तारीख के बाद बुध महाराज जी एकादश भाव में चले जाएंगे और 17 तारीख के बाद सूर्य महाराज भी एकादश भाव में चले जाएंगे, जो कि दोनों ही धन के लिए बहुत अच्छा योग लेके चले हैं। बुध व्यापार के क्षेत्र में आपको बड़े बड़े काम, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। जो लोग बच्चे विदेश की पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा योग है, वो पढ़ाई के लिए काफ़ी अच्छी जगह कामयाब हो जाएंगे। जो लोग जॉब की तलाश में लगे हुए हैं उनको 17 दिन तक वेट करना चाहिए, उनके जीवन में योग लगने का बहुत बढ़िया योग है। आप घबराए नहीं, अपने मेहनत पे ध्यान देना, आपका काम अपने आप बनते शुरू हो जाएंगे सितंबर मास में। सितंबर मास आपको स्वास्थ्य के विषय में हम लोग ध्यान दें तो बहुत हद तक जो अनुकूल रहने की संभावना ही है, वो ज़्यादा खराबी नज़र नहीं आ रही है। आप यात्रा में चलें या कहीं भी जाएं, खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि अपने शरीर के हिसाब से तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बुध केतु राहु का प्रभाव कुछ स्वस्थ समस्याओं पे टारगेट जरूर करेगा, लेकिन वो इतना घातकशाली नहीं है कि आपको बड़ी समस्या आ सकती है, आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ सकता है। घर के घरेलू उपचार से आप ठीक हो सकते हो। अगर आपको दिक्कत हो सकती है तो वो एलर्जी की है, वो 13 तारीख के बाद कुछ समस्या हो सकती हैं कि आपके जीवन में उस एलर्जी का प्रभाव पड़ सकता है। आप अगर प्रेम विवाह के संबंध में बात करें तो शुक्र का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, और शुक्र इस महीने में आपके लिए अनुकूल है। पंचम भाव का स्वामी जो शनि महाराज है वो पूरे महीने पंचम भाव में ही रहेंगे, जो कि आपको काफ़ी अच्छा फल देंगे। एकादश भाव में मंगल 13 तारीख तक तो आपको विघ्न उत्पन्न होंगे, उसके बाद धीरे धीरे वो ठीक होता चला जाएगा। 13 तारीख के बाद मंगल महाराज द्वादश में जाएंगे। 15 तारीख को बुध वहाँ एकादश घर में पहुंच जाएंगे, जो प्रेम का रस का प्रतीक माना जाता है। इसलिए आपको प्रेम विवाह, प्रेम के संबंधी कार्य सब आपको सफलता की ओर लेके जाएंगे, क्योंकि शुक्र महाराज का 9वें भाव में बैठना और वैवाहिक संबंधों को अच्छा प्रेम बढ़ाने का काम भी करता है। आप उसमें कोई संशय वाली बात नहीं है कि आपका प्रेम विवाह सफल नहीं होगा, उसमें सफल जरूर होगा। पारिवारिक बातचीत करें, परिवार का रहना सहयोग करना बहुत अच्छा है। मैंने आपको पहले बोला कि ये महीना आपकी वाणी में बहुत बड़ा काम करता है। अगर आप माने में उथल पुथल जवाब देंगे, आपके वाणी निरंतर नहीं होगी, तो शायद मैं कहता हूँ आपके परिवार के साथ ये महीना अच्छा नहीं बीतेगा। अगर आप वाणी संयम रखते हैं तो आपके जीवन में बिल्कुल बढ़िया ये व्यतीत होने का कार्य करेगा। दसम भाव का जो स्वामी केतु है वो दसम भाव में विराजमान रहने के साथ साथ पंचम भाव का शनि महाराज के रहने के साथ साथ ये दोनों परिवार में कहीं तो कहीं थोड़ा बहुत दिक्कत जरूर देते हैं, लेकिन आपकी वाणी पे बहुत बड़ा इसका हाथ होगा। पिता के साथ आपके तालमेल में थोड़ी कमी आ सकती है। पिता होता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, उनके सामने ज़्यादा ऊंचा बोले ना, आपके कार्यों में विघ्न उत्पन्न नहीं होंगे। 15 तारीख को वैसे सूर्य महाराज साथ में बैठे हुए एकादश घर में चले जाएंगे दसम घर से, तो वो सूर्य का जो दृष्टि पड़ रही है शनि के साथ, वहाँ पे जाकर पिता बेटे की थोड़े तालमेल की कमी रह सकती है, तो आपने उसमें घबराना नहीं है। अपने वाणी पे निरंतर करना, आपके सब सफलता मिलेंगे। घर की कोई भी प्रॉपर्टी का कोई पंगा होगा जहाँ बंटवारा चाहते हैं तो आसानी से सरल हो जाएगा, लेकिन आपकी वाणी निरंतर होना बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, आपका ये महीना बहुत अच्छा है। आपको किसी चीज़ की कोई दिक्कत आ रही है तो मैं आपको उपाय बताता हूँ, फटाफट नोट करना और उपाय अवश्य करना, आपकी समस्या का समाधान आपको अवश्य मिल जाएगा। मंगल का रोल बहुत बड़ा इसमें, और मैं कहता हूँ मंगल के विषय में आप बातचीत करें, ज़्यादा खर्च ना हो, कोई नुकसान ना करे, तो उसे लाल हकीकी की माला से ओम क्राम क्रीं क्रोम सह भूमय नमः, इसका मंत्र जब कम से कम 3 माला जप करें, नित्य करें, आपकी समस्या सितंबर मास में हल हो जाएंगी। आपको शनिवार काले तिलों को दान करना अनिवार्य होगा। प्रेम आपका सफलतापूर्वक रहे और पिता के साथ आपका तालमेल बना रहेगा। सोमवार के दिन भगवान के रुद्राभिषेक अगर पूरे मास अगले 5 कर लेते हैं, कम से कम ब्राह्मण के द्वारा करवा लेते हैं या खुद कर लेते हैं, तो आपकी समस्या जीवन में नहीं आएंगी। नियमित रूप में हनुमान चालीसा का पाठ करना, 13 तारीख के बाद मंगल भगवान जो है कि आपके द्वादश में चले जाएंगे, इसलिए छोटे तरह का थोड़ा भय रहता है, उससे मुक्ति हो जाएगी। साथियों, इससे भी बहुत बढ़िया जो उपाय है, आपको गुड़ नित्य और 27 मसूर के दाने आप अगर नित्य जल में प्रवाहित कर देते हैं तो आपके जीवन की सभी समस्याओं का निदान आपको मिल जाएगा।
मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है आप मुझे जरूर कमेंट में बताना। तब तक के लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं पुनः आपके साथ अगले महीने वेट करूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता छिन्नमस्ता दी।